कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो इसी एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में सदियों पुरानी परंपरा की शुरुआत होती है, जो पूरी गर्मियों तक चलती है। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं बांके बिहारी का फूल बंगला। कामदा एकादशी से बांके बिहारी का सजेगा नया दरबार। फूलों से महक उठेगा बांके बिहारी का धाम। फूलों से सजेंगे बांके बिहारी, फूल बंगले में विराजेंगे मुरारी। बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाएगी फूल बंगला की परंपरा। भगवान को भी गर्मियों से राहत देने के लिए, उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें फूलों से सजाया जाता है, जिसे फूल बंगला भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन से, कामदा एकादशी तिथि के दिन से बांके बिहारी फूल बंगले में निवास करते हैं। इसके पीछे मूल कारण है बांके बिहारी को गर्मी न लग जाए, अर्थात गर्मी के मौसम में उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले में विराजमान किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी से ही नहीं, मंदिर में फूल बंगलों का आयोजन शुरू हो जाता है। मान्यता है कि यह कार्यक्रम पूरे 108 दिन तक चलता है और सावन में हरियाली अमावस्या को समाप्त होता है। कल 9 संवत की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी है। साल की पहली कामदा एकादशी की तिथि से बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगला की शुरुआत होगी। कामदा एकादशी से फूल बंगले में विराजेंगे बांके बिहारी। गर्मी से राहत के लिए निभाई जाती है परंपरा। हरियाली अमावस तक फूल बंगले में रहेंगे बिहारी महाराज। इसका मूल कारण है कि बांके बिहारी महाराज को गर्मी से राहत मिल सके। फूल बंगला रोज सुबह शाम बनाया जाता है। देसी विदेशी फूलों से बने इस बंगले में विराजमान अपने आराध्य के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तथा भगवान विष्णु के अवतार मानवावतार बांके बिहारी की कृपा से व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करता है। कामदा एकादशी से ही भगवान बांके बिहारी फूल बंगले में विराजते हैं, इसलिए इस एकादशी को फूल डोल एकादशी भी कहते हैं। फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी के पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। अब ठाकुर बांके बिहारी सुबह और शाम फूल बंगले में ही दर्शन भक्तों को देंगे। बांके बिहारी का यह दरबार अब हरियाली अमावस तक फूल के महल में तब्दील हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाने वाली ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की परंपरा भक्ति काल में आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुई थी। फूल बंगले की परंपरा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास को ही ठाकुर बांके बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की राज सेवा करते हुए स्वामी जी की भावना थी कि गर्मी के दिनों में फूल और पत्तियों से बने डोले में विराजे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। भाव सेवा के अनुरूप आराध्य को फूल और पत्तियों से बने डोले में बिठाते और सेवा करते थे। परंपरा का निर्वहन करते हुए बांके बिहारी जी के सेवायतों ने भी गर्मी के दिनों में फूल बंगला परंपरा बरकरार रखी। यह परंपरा स्वामी हरिदास जी के समय से
चलती आ रही है। बांके बिहारी जी के प्रकाट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी अपने लाडले भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें फूलों की कुंज में विराजमान करते हैं, अर्थात फूल बंगले में विराजमान करते हैं। फूल बंगले के लिए रोजाना कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होता है। ठाकुर जी की पोशाक को भी कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। गेंदा, गुलाब, कुमुदनी, चमेली, मोगरा समेत कई विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बांके बिहारी को गर्मी के दिनों में ठंडक मिले। तो आप भी समय निकाल कर जाएं और बांके बिहारी के फूलों वाले बंगले के दर्शन करके धन्य हो जाएं।